हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज पास्ट टेंस का जो तीसरा प्रकार है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के लिए, देखो हेल्पिंग वर्ब के लिए आप हैड का प्रयोग करोगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म चलेगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। और दूसरी बात, प्रेजेंट के लिए अपन ने हैज या हैव का प्रयोग किया था, वैसे ही पास्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट है तो पास्ट होता है, यानी प्रेजेंट के लिए हैज का प्रयोग हुआ था तो पास्ट के लिए हैड का प्रयोग हुआ। दूसरी बात, हैड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ में करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान होगी कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि अगर वाक्य के अंत में आए तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। दोबारा देखिए भाई, पास्ट के लिए था, थी, थे, और परफेक्ट के लिए चुका, चुकी, चुके। यदि मान लीजिए चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में जो पहला नंबर है पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में अपन हेड का यूज करेंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद में थर्ड नंबर पे नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेड को स्टार्टिंग में ले आएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। नंबर 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसके लिए सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। नंबर 5 WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में अपन हेड यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो ये देखिए स्ट्रक्चर में जो नंबर 1 है पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के लिए हेड यूज करोगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क्स। एंड नंबर 5 लास्ट एंड फाइनल WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब अपन
बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए वाक्य दे दिया, सीता गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। सेंटेंस देखिए, सीता गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। सबसे पहले वाक्य के अंत में जाएंगे, क्योंकि अपन को पहचान तो याद रखनी है। वाक्य के अंत में आ गया चुकी थी। देखो चुका, चुकी, चुके के लिए हमेशा परफेक्ट टेंस और था थे के लिए पास्ट। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस याद आते ही इसका स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए। दूसरी बात, वाक्य का स्ट्रक्चर देखो, वाक्य किस प्रकार का है। तो ये हमारा वाक्य है वह बिल्कुल सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सीता। सीता। इसके बाद में मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए हेड यूज करना है, और हेड का जो प्रयोग होगा सभी घटनाओं के साथ हेड। इसके बाद में वर्ब, वर्ब है पूरा करना, कंप्लीटेड। कंप्लीट मींस होता है पूरा करना, और इसकी थर्ड फॉर्म के लिए ईडी लगा देंगे, कंप्लीटेड होमवर्क। तो देखिए इसका जो सेंटेंस बनेगा, सीता हैड कंप्लीटेड होमवर्क, कि सीता गृह कार्य पूरा कर चुकी थी। अगर मान लीजिए वाक्य नेगेटिव में होता, कैसे? सीता गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकी थी, तो अपन क्या करेंगे? थर्ड नंबर पे नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट एक, हैड टू, और इसके बाद में नॉट। तो ये थर्ड नंबर पे नोट लग गया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर मान लीजिए वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ जाता, वाक्य के स्टार्टिंग में क्या आ जाता और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आ जाता, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्योंकि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स आ गया और वाक्य क्या से स्टार्ट है। तो अपन क्या करेंगे? हेड को तो स्टार्टिंग में लेना है, हेड। इसके बाद में अपन सब्जेक्ट आ गया सीता, सीता के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या था कि क्या सीता गृह कार्य पूरा कर चुकी थी? हैड सीता कंप्लीटेड होमवर्क एंड क्वेश्चन मार्क्स। और अगर इसमें नेगेटिव होता कि क्या सीता गृह कार्य पूरा नहीं कर चुकी थी, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। इसलिए अपन क्या करेंगे? थर्ड नंबर पे नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कि हैड सीता नॉट कंप्लीटेड होमवर्क एंड क्वेश्चन मार्क्स। चलिए डब्ल्यूएच वर्ड में देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए, रवि घर क्यों जा चुका था? वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वाक्य कैसा वाक्य है? क्योंकि वाक्य के स्टार्टिंग में क्या नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन ये जो अपन ने थर्ड नंबर पे इंट्रोगेटिव पढ़ा था उसका वाक्य नहीं है, क्योंकि ये डब्ल्यूएच वर्ड में हो सकता है। क्योंकि वाक्य के बीच में क्यों आ गया? क्यों एक डब्ल्यूएच वर्ड है, क्यों इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड रख देंगे व्हाई, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के लिए है। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है? रवि, रवि। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या भैया? जाना, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होगी गो, वेंट, गॉन। और जाने का अर्थ के लिए टू प्रेपोजिशन, टू, होम, ऑब्लिक, हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो सेंटेंस देख लीजिए दोबारा कि रवि घर क्यों जा चुका था। वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले अपन डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे। डब्ल्यूएच वर्ड था क्यों, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। तो व्हाई, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है,
इसके बाद सब्जेक्ट रवि, वर्ब के थर्ड फॉर्म गॉन, और जाने के अर्थ के लिए टू प्रेपोजिशन का प्रयोग हो गया, टू, होम या हाउस, क्योंकि घर को आप होम भी बोल सकते हो, हाउस भी बोल सकते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो ये वाला टेंस आपको समझ आ गया होगा। आप लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस लिख लीजिए। देख लीजिए, ये 4 एग्जांपल्स है, आप लोग कोशिश करिए। नंबर 1 है मैं खाना क्यों खा चुका था। सेकंड नंबर रवि गाना नहीं गा चुका था। थर्ड नंबर ममता सो चुकी थी। एंड फोर्थ नंबर है क्या चोर भाग चुका था। सो प्लीज आप लोग कोशिश करिए। थर्ड के बाद में पास्ट टेंस का नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट टेंस का जो चौथा रूप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक वर्ब, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए आप हेल्पिंग का यूज करोगे और वर्ब के लिए हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जहां भी आएगा, कंटिन्यूअस टेंस जहां भी आएगा अपने साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेगा। सबसे पहले इसकी पहचान, जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय प्लस से रहा है, सॉरी से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि अगर आएगा तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। नंबर 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम।
नंबर सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद आपको नॉट का यूज करना है, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम। नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड को स्टार्टिंग में ले जाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क्स। नंबर फोर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। नंबर फाइव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप WH वर्ड यूज करोगे, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो दोबारा देख लीजिए, जो हमारा फोर्थ नंबर का है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए आप हैड बीन और वर्ब के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज लोगे। पहचान के लिए जिन हिंदी वाक्य के अंत में समय प्लस से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आता है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज लोगे, आफ्टर दिस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। देखिए सिंस और फॉर इसका यूज हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि सिंस का जो प्रयोग होता है वह निश्चित समय के लिए होता है, जबकि फॉर का जो प्रयोग होता है वह अनिश्चित समय के लिए होता है। एंड लास्ट में टाइम। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद आपको थर्ड नंबर पे नॉट यूज करना है, ओके। इसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हेड को अपन स्टार्टिंग में ले जाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट यूज लोगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क्स। लास्ट एंड फाइनल नंबर 5, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले WH वर्ड यूज लोगे, आफ्टर दिस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर एंड टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं हमारे एग्जांपल्स की। वह देखिए एग्जांपल्स है कि वह प्रातः काल से रामायण पढ़ रही थी। देखिए वाक्य के सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये हमारा कंटीन्यूअस सेंटेंस, कौन सा? पास्ट कंटीन्यूअस का, ये पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। दूसरी बात, इसमें समय आ रहा है प्रातः काल से, तो समय प्लस से रहा था, से रही थी।
इसमें से भी आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, दूसरी बात, वाक्य हमारा सिंपल वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए रही थी, इसका मतलब कोई लड़की है, रहा था लड़का होता है, तो लड़की के लिए सी। इसके बाद में अपन हैड, इसके बाद में बी, क्योंकि हमने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के लिए आप हैड बीन यूज करोगे इस वाले टेंस में। इसके बाद में वर्ब, वर्ब है बेटा पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड। अब वर्ब की कौन सी चलेगी इसमें, फोर्थ फॉर्म, क्योंकि रहा रही रही के लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म चलती है, तो इसके पीछे आप क्या कर दोगे, आईएनजी ऐड कर दोगे। रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहे हो, रामायण। रामायण क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, रामायण। और देखिए रामायण से पहले, रामायण एक होली बुक है, और मैंने आपको आर्टिकल्स में बताया था भाई रामायण जो भी पवित्र होली जो बुक्स होती है इनसे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है, रामायण। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया सिंस ऑब्लिक फॉर। अब देखो प्रातःकाल ये निश्चित समय होता है, सिंस प्रातःकाल कहो चाहे सुबह कहो, मॉर्निंग है, तो सेंटेंस बन गया कि सी हैड बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। इसकी हिंदी होगी कि वह प्रातःकाल या सुबह से रामायण पढ़ रही थी। अगर वाक्य में ये होता कि वह प्रातःकाल से रामायण नहीं पढ़ रही थी, अगर इसमें नहीं हो रहा जाता तो हमारा सेंटेंस कैसा होता, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे नॉट लगा देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीन के बाद नॉट का यूज करते हैं, वो रॉन्ग है भैया, क्योंकि अपन हमेशा नॉट का जो यूज करते हैं वो थर्ड नंबर पे करते हैं, तो हेड के बाद में नॉट यूज होगा। तो सेंटेंस होगा सी हैड नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। अगर वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होता, वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं हम, हैड को शुरू में ले जाएंगे, है, इसके बाद में सी, इसके बाद में बी रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। और अगर इसमें होता कि क्या वह प्रातःकाल से रामायण नहीं पढ़ रही थी, तो क्या करते भैया, पर यहाँ पे नॉट और लगा देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता। एक एग्जांपल और देखिए, देखिए राधा 2 दिन से कहां रह रही थी, वाक्य के अंत में आ रहा है रही थी, तो रही थी होगा हमारा पास्ट कंटीन्यूअस प्लस समय प्लस से रहा है, सॉरी से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इसका मतलब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये एग्जांपल्स होगा। दूसरी बात, जो हमारा वाक्य है भाई लास्ट में क्वेश्चन मार्क से, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव हम जब मानते हैं जब वाक्य की स्टार्टिंग में क्या आता है, अब इसमें क्या नहीं है, इसका मतलब ये डब्ल्यूएच वर्ड में है, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड बीच में आएगा। अब कहां, ये डब्ल्यूएच वर्ड है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेयर, तो ये हमारा डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। सबसे पहले अपन डब्ल्यूएच वर्ड लगा देते हैं वेयर, इसके बाद में अपन हैड यूज करेंगे, हैड के बाद में सब्जेक्ट कौन है, राधा, इसके बाद में बीन, बीन के बाद में अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहना, लिव, इसके पीछे आईएनजी जोड़ देंगे, लिविंग। एक बात ध्यान से सुनिए भाई, जैसे लिव, लिव मींस होता है रहना, अब इसके पीछे जैसे मान लीजिए अपन आईएनजी जोड़ते हैं, तो ध्यान दीजिए यदि किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर वोवल, सिंगल वोवल होना चाहिए,
और देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। भाई इंग्लिश में 5 तो वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी जो शेष होते हैं अल्फाबेट्स में वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब देखिए अगर किसी भी वर्ड का अंतिम अक्षर वोवेल्स है, इसके पीछे अगर आईएनजी जोड़ना पड़े तो ई को क्या करेंगे, अब रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और ये हमारा लिविंग हो जाएगा, एल आई वी आई एन जी। गलती से नहीं आप ई को हटाना, सॉरी ई को कहीं नहीं हटाए, इसमें हटाना पड़ता है, लिविंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसके बाद में अपन सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 दिन से अनिश्चित समय, फॉर 2 days और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस था राधा 2 दिन से कहां रह रही थी। सेंटेंस बनेगा कि वेयर हैड राधा बीन लिविंग फॉर 2 days। देखिए 2 दिन से अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए अपन फॉर का यूज करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही आएगा। तो समझ आ गया ये वाला टेंस आपको? इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए आप लोग। एग्जांपल में लिखो नंबर 1, हाँ तो देखिए बेटा एग्जांपल्स के लिए आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं। पहला वाक्य है कि क्या तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। सेकंड वाक्य वह 2005 से ऑफिस में कार्य कर रही थी। थर्ड नंबर है सीता पिछले सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं आ रही थी। ध्यान देना इसमें नहीं भी आ गया क्यों भी, इसका मतलब WH वर्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव का वाक्य। एंड फोर्थ नंबर है वह दोपहर से क्यों रो रहा था। नोट कर लीजिए। इसके बाद में पास्ट टेंस के बाद नंबर 3 चलेगा हमारा फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट और पास्ट की तरह जैसे 4 पार्ट्स होते हैं वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। इसका नंबर 1 फ्यूचर
इंडेफिनेट टेंस। देखिए आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब इसकी बात कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार ध्यान से देखिए, विल ऑब्लिक शैल हेल्पिंग वर्ब है और ये मॉडल्स में भी चलते हैं, ठीक है, इसे मॉडल्स बोलते हैं और ये हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो अपने साथ में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज में कभी नहीं लेते। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, यदि कर्ता आई और बी हो इसके साथ में अपन शैल यूज करेंगे, बाकी शेष सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। ये नोट कर लीजिए, आई और बी के साथ में शैल यूज होगा, बाकी शेष सब्जेक्ट के साथ में अपन विल का यूज करेंगे। पहचान होगी, देखिए फ्यूचर के लिए आपको पहचान याद रखनी है, वाक्य के अंत में गा गे गी, क्योंकि देखो प्रेजेंट जो टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए है, हूं आदि। पास्ट टेंस के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी। तो ये ध्यान रखो आप, वाक्य के अंत में है, हूं है तो वो प्रेजेंट टेंस, यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी तो वह पास्ट टेंस, और यदि वाक्य के अंत में गा गे गी है तो वो हमारा फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। अब इसकी पहचान के लिए जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा गे गी आदि अगर आते हैं तो वह हमारा फ्यूचर टेंस होगा। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए आप विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अपन क्या करेंगे, विल या शैल को स्टार्टिंग में ले जाएंगे, तो विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए अपन क्या करेंगे, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। नंबर 5 है हमारा WH वर्ड। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सबसे पहले WH वर्ड के बाद में विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर है इसके 5 भाग हुए। तो दोबारा देखिए, सबसे पहले पहचान, जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा गे गी आदि आता है तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। स्ट्रक्चर के लिए पॉजिटिव में सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के लिए विल ऑब्लिक शैल, आई बी के साथ में शैल, बाकी से सब्जेक्ट्स के साथ में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव के लिए will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क्स। लास्ट नंबर 5 WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल WH वर्ड प्लस will ऑब्लिक shall प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फाइनल क्वेश्चन मार्क्स। ओके, इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मैं कल जयपुर जाऊंगा। देखिए वाक्य मैं कल जयपुर जाऊंगा, वाक्य के अंत में आ गया भैया गा, और गा आते ही हमारा होगा फ्यूचर टेंस। वाक्य हमारा पॉजिटिव में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आई के साथ में अपन शैल। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने को बोलते हैं भैया गो, गो, और जाने के अर्थ के लिए टू प्रेपोजिशन जयपुर। और जो सिटी का जो नाम का प्रथम अक्षर है, चाहे वाक्य के स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो, लास्ट में हो, कैपिटल आएगा जयपुर। और कल, कल को बोलेंगे टुमारो, टुमारो। जो कल है वो एडवर्ब है। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। अगर वाक्य में नहीं होता कि मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, तो आप लोग थर्ड नंबर पे नोट लगा दीजिए। इंट्रोगेटिव में होता, वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता, तो अपन क्या करेंगे, शैल को स्टार्टिंग में ले जाएंगे, तो वाक्य बन जाएगा शैल। इसके बाद से जो करो आई गो टू जयपुर टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता तो अपन यहां नंबर पे नोट लगा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा शैल आई नॉट गो टू जयपुर टुमारो। एक एग्जांपल से देख लेते हैं WH वर्ड में। देखिए सेंटेंस है कि राम खाना कब खाएगा, वाक्य के अंत में गा, और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मार्क्स। और वाक्य के स्टार्टिंग में क्या नहीं है, इसका मतलब ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव का वाक्य है। तो WH वर्ड क्या है हमारा, कब, कब को बोलते हैं वहन। इसके बाद में will ऑब्लिक shall, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम के लिए will का प्रयोग, राम। इसके बाद में वर्ब खाना, ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, खाना, द फूड। तो सेंटेंस बनेगा कि व्हेन विल राम ईट द फूड एंड क्वेश्चन मार्क्स। ओके, समझ आ गया भैया। तो देखिए आप प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। हम कल पिकनिक नहीं जाएंगे।
एग्जाम्पल्स देखो। नंबर 1, हम कल पिकनिक नहीं जाएंगे। सेकंड नंबर, क्या तुम प्रतिदिन मंदिर जाएंगे। नंबर 3, वह एक साइकिल खरीदेगी। एंड नंबर 4 है मोहन स्कूल क्यों नहीं जाएगा। अब लोग नोट कर लीजिए।